अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से एडहॉक बेसिस पे ये मुल्क चलाया जा रहा है, मतलब शर्म आती है। फॉरेन मिनिस्टर है कोई नहीं। फॉरेन पॉलिसी को, हमारे जैसे सेंसिटिव मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को इस तरह चलाया जा रहा है जैसे ये मतलब कोई मजाक हो, गुड्डा गुड्डी का खेल हो। हाँ जी, जिस तरह वो ट्रंप की कॉल को लीक किया गया, उसकी डिटेल्स को लीक किया गया, जो उसके बाद उसका मजाक उड़ाया गया। इनकी तो इज्जत है कोई नहीं। हैं जी, तो हमें इन्होंने किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ना। इंडिया में जिस तरह डिप्लोमेटिक फेलियर, बिल्कुल किसी प्लानिंग के बगैर वहां जाके अपने आप को इन्होंने जलील किया, अंडरमाइन की अपनी पोजीशन। क्या मिला? हैं जी, कोई लॉबिंग नहीं है। सारी दुनिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉबीज बनाती है, लेकिन हमें तो देखे ना जी, 22 करोड़ अवाम के मुल्क के अंदर इनको तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं मिलता है जी। बादशाहत है। दे वांट टू कीप ऑल द पावर टू देमसेल्व्स। ये कहते हैं किसी को देना नहीं है, हमारे अलावा इस दुनिया, इस पूरे मुल्क में बंदा ही कोई नहीं। बेशर्मी और बेहयाई इन्होंने उस लेवल की फैलाई भी है। मतलब इन्होंने ये स्टेट के पावर्स को इस्तेमाल करके, स्टेट की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करके अपनी पर्सनल दोस्तियां बनवाते हैं। वो जिस तरह कतरी शहजादे आए हुए हैं, उनकी वो जो बाजों के साथ जो तस्वीरें आजकल फैली हुई हैं, देख के अब डूब मरने का जी चाहता है जी। क्योंकि इस अवाम का तो कोई से है नहीं। इनकी पर्सनल दोस्तियां हैं, वो इन्होंने मेंटेन करनी है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि इनको पता है जब ये लूट खसूट करके मुल्क से भागते हैं तो फिर इन्होंने इन्हीं मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, इन्हीं के पास जाकर रिफ्यूज लेना होता है। तो ये पर्सनल दोस्तियां बनाते हैं। हमारे जैसे सेंसिटिव मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को लिटरली इस तरह चलाया जा रहा है जिस तरह मतलब ये कोई एक जो है ना, वो कहते हैं गुल्ली डंडे का गेम हो। डूब मरना चाहिए हमें। शर्म नहीं आती इनको। बेशर्मी की वो कहते हैं ना हदें इन्होंने पार की नहीं। अफसोस होता है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तानी आंखें खोल लो, छुड़ा लो अपनी जान इनसे, वरना जलील ख्वार हो जाओगे। नहीं यकीन आता तो और आजमा लो। अल्लाह ये इस मुल्क पे अपना रहम फरमाए जी।